दर्शक राजस्थान तक हम फिलहाल कोटपुतली के जो बोरवेल में जो बच्ची का रेस्क्यू का जो प्रक्रिया चल रही है वहाँ हम मौजूद हैं। देखिए जो कल से जिस तरीके से कल प्रयास और कवायद लगाई जा रही थी, कल बच्ची का रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो आज सुबह का जो अपडेट है, करीब आज टाइम फ़िलहाल मौके पर हम मौजूद हैं, 9:28 हो चुके हैं। अभी तक जो बोरवेल के अंदर जो पाइप डाले जा रहे हैं, जो सुरंग बनाई गई थी, जो पाइनिंग मशीन मंगवाई गई थी, उसके माध्यम से जो सुरंग बनाई गई थी उसमें अब जो अंतिम पाइप है वो डाला जा रहा है। उसके बाद में जो माइंस की जो टीम आई है मौके पर, 2 टीमें गठित कर ली गई है। टीमें अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद प्रयास किया जाएगा। लगभग 10 से 5 आदमियों की टीम बनाई गई है और लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें गठित गई है वो नीचे जाएगी, बच्ची को निकालने का प्रयास किया जाएगा। देखिए टाइम को लेकर अपडेट की अगर बात करें तो पूरी रात बारिश का मौसम रहा और बारिश लगातार अभी भी बाधा बीच में बनी हुई है, लेकिन जो प्रयास है और जो मशक्क़त है, एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो, उनका प्रयास लगातार जारी है और राजस्थान तक पर हम लगातार आपको प्रयास दिखाने का प्रयास करें कब तक आखिर जो चेतना है उसको बचा लिया जाएगा। उसका जो प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो प्रयास लगातार कर रही है कि उसका जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि फ़िलहाल अगर घंटों की बात करें तो लगभग 80 से 85 घंटे अब सुबह के टाइम तक हो चुके हैं और फिलहाल मौके की स्थिति यह है कि तमाम जो पाइप है, जो सुरंग बनाई गई है, उसमें पूरे पाइप डाले जा चुके हैं। अब जो टीमें हैं वो टीमें नीचे जाएगी और उसके बाद में खुदाई का कार्य होगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे तक खुदाई का कार्य किया जाएगा। उसके बाद में तमाम स्थिति क्लियर होती जाएगी और फिर बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। तमाम लोगों की जो आशा है, उम्मीद है, वो ईश्वर से लोग बड़ी संख्या में प्रार्थना कर रहे हैं। कोटपुतली से जो विधायक है अंशराज पटेल, जो जिस तरीके से रात्रि को हवन कार्य किया गया कि बच्ची सकुशल बाहर निकले, और भी तमाम यहाँ के जो संगठन हैं, कोटपुतली के जिलाध्यक्ष हो, तमाम लोगों ने जो प्रयास किए हैं कि बच्ची सकुशल बाहर निकले। लेकिन राजस्थान तक पर हम लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो टीमें हैं, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, वो मशक्क़त करती हुई रात तक दिखाई दे रही है। लेकिन हालांकि अब भी आप देख पा रहे होंगे जो बारिश है वो बीच में बाधा बनी हुई है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकेगी उसके बाद में तमाम स्थितियां क्लियर होगी और जो लास्ट जो पाइप है वो जैसे ही वो पाइप नीचे जाएगा, जो टीमें बनाई गई है वो टीमें नीचे जाकर प्रयास करेगी कि उस चेतना को बचा लिया जाए। मासूम सी चेतना आज 5 दिन तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को जो सफलता नहीं मिली, आखिर कल से जो पाइप डालने की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। फिलहाल मौके की अगर स्थिति बात करें तो पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखी है। तमाम आसपास लोगों को नहीं आने जा रहे कि किसी प्रकार की कोई लॉ ऑर्डर नहीं बिगड़े, और लगातार लोगों की जो आशाएँ हैं, जो निगाहें हैं, वो ईश्वर से प्रार्थनाओं के ऊपर टिकी हुई है। लेकिन हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची को रेस्क्यू किया जाए, जल्दी से जल्दी बच्ची का रेस्क्यू किया जाए और बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। आज अंतिम रूप से जो पाइनिंग मशीन से खोदी गई थी, जो माइंस की जो टीम गठित की गई है, नीचे जाकर खुदाई का कार्य करेगी। कम से कम स्थिति लगभग 12 से 1 बजे तक तमाम स्थितियाँ क्लियर होती जाएगी। उसके बाद में बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। यहाँ मौके पर अगर बात करें तो तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और डॉक्टर्स की टीम जो गठित की गई है वो टीम मौके पर मौजूद है। जैसे ही बच्ची को बाहर रेस्क्यू किया जाएगा उसके बाद में हॉस्पिटल तक बच्ची को पहुंचाया जाएगा। जिस तरीके से बच्ची को लेकर जो आशाएं बनी हुई है कि क्या हालात होगी उस मासूम चेतना का, जो 5 दिन तक 150 फुट खाई से नहीं निकाला गया। लेकिन बड़ा दुख और दर्द यहाँ इस कीतपुरा गांव जो कोटपुतली है उसमें लगातार दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो मासूम चेतना की जो माताजी और पिताजी है उनके हालात अगर देखे जाए तो रो रो के उनका बुरा हाल है और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि मासूम चेतना को बाहर निकाला जाए। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची सकुशल बाहर निकले। हालांकि मौके के ऊपर बारिश है, वो बारिश बाधा बीच में है, लेकिन जो तिरपाल लगाकर जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मशक्क़त करती हुई अभी भी मौके पर दिखाई दे रही है। और पूरी तरीके से जो चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं उनके बाद में बच्ची का रेस्क्यू किया जाएगा। लगभग स्थिति 12 से 1 बजे तक तमाम स्थिति क्लियर हो जाएगी। जैसे ही बारिश रुकेगी उसके बाद में जो और भी डिफेंस की टीमें हैं, आसपास जो कवायद जो प्रयास किया जा रहा है वो कंटिन्यू पुरजोर तरीके से किया जाएगा और लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये तमाम स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में जब रेस्क्यू किया जाएगा हम राजस्थान तक आपको दिखाने का हम फिर लाइव आएंगे, उसके बाद में जो प्रयास करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मौके की स्थिति पर हम मौजूद हैं और जो बोरवेल में पाइनिंग मशीन के माध्यम से बोरवेल के नज़दीक 6 फीट दूर पाइनिंग मशीन के माध्यम से
खुदाई किया गया है। खुदाई कंप्लीट कल हो गई थी। उसके बाद में जो पाइप का तमाम कार्य है, पाइप में इसलिए देरी लग पा रही है क्योंकि पाइप की वेल्डिंग की जा रही है और पूरा जो पाइप है वो 6 से 7 फीट चौड़ाई का पाइप है, उसको पूरी तरीके से पाइप को नीचे तारा गया है। उसके बाद में वेल्डिंग्स का जो कार्य है उसमें देरी के कारण बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा रहा। लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का अब जो मौके पर स्थिति, आला अधिकारियों का जो कहना है कि स्थिति लगभग अब क्लियर है और अब बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। हम तमाम जो स्थिति है वो आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं राजस्थान। सर बहुत ही हम दुखी हैं, पूरो गांव दुखी से। रोटी टू खातो रही आसा पर हमारे गले को नहीं उतर रही और हम पूरी टीम का पूरी तरह से जोर लगा करके समर्थन कर रहे हैं। उनको वादा करने में हम वो कर रहे हैं, सहयोग गांव का पूरा है, वादा नहीं होने दे रहे हैं। अब क्या उम्मीद है? अब उम्मीद या शेख साहब 2:30-3 बजे तक सफलता मिल जाएगी। पाइप को लेकर लोग बोल रहे हैं कि साहब पाइप डाला जा रहा है साहब। हम तो बुजुर्ग आदमी में उतना हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन है पाइप खड़ा हुआ है, डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अंतिम पाइप है? अंतिम पाइप है साहब, अंतिम पाइप है साहब। वेल्डिंग चालू है और ये स्टाफ पूरा चक्का जाम कर रखा है। गांव में किसी को आने नहीं दे रहे। वो फालतू आदमी को बाधा डालते हैं ना, या फालतू आदमी आके तो नाकाबंदी कर रखे गांव में, किसी को बाहर के आदमी को नहीं आने दे रहे। अब उम्मीद है कि 3 बजे तक बच्ची निकल जानी चाहिए। 3 बजे तक? हाँ, 3 बजे तक। लोगों को क्या कहेंगे? प्रार्थना करते रहे? अजी लोगों को बहुत कुछ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भाई हमारी बच्ची हमारे बीच में सुरक्षित रहे। हाँ, कैसी भी ये है, कैसी भी माने जिंदगी है या मर गई, उम्मीद है कि जिंदगी कैसी भी है जैसी निकाली जाए जल्दी से। पूरी बस्ती में यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी निकाली जाए। कब तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा? 2:30-3 शाम तक तो क्लियर हो जाएगी। घंटा ऊपर नीचे हो जाए, शाम तक तो क्लियर हो जाएगी। शाम तक क्लियर हो जाएगी स्थिति। बारिश आ रही है? बारिश बहुत आ रही है साहब। रात के 1-1:30-2 बजे से मैं तो था नहीं रात में, लेकिन अब जब 5 बजे से मैं देख रहा हूँ बारिश आ रही है, बारिश आ रही है सब। अब फिलहाल में बारिश। हाँ जी, मैं गया था सर वहाँ पे, तो मैंने भी बात की वहाँ पे। तो जो ये फ़िलहाल जो एक क्रेन में जो ये पाइप फंसा रखे हैं, वेल्डिंग चल रही है, तो वहाँ पे मैं जाके पूछा था कि भाई ये जो पाइप है ये 35 फुट लंबा है, ये पाइप अंदर जाएगा तो इसके बाद में एक टुकड़ा और दिया जाएगा 10 फुट का। तो ये काम जो है करीब 2-3 बजे के समथिंग हो पाएगा सिर्फ पाइप डालने के अंदर, और बाकी की जो प्रोसेसिंग है वो 8 से 10 फुट का जो स्पेस है नीचे का, वो करीब 3 से 4 घंटे गांव पूरा अच्छे से अपना सहयोग कर रहा है, हर चीज़ की फैसिलिटी दे रहा है। अजी गांव पूरा सहयोग में है, हमारी तरफ से कोई कमी छोड़ी नहीं जा रही है और प्रशासन बिल्कुल अपनी जगह पर सही काम कर रहा है। जा रहा है। आज 5वां दिन है और सुबह का समय है। अभी भी ग्रामीण हैं, उनकी आशाएं हैं कि बच्ची को बाहर निकाला जाए। अब इनसे बातचीत करते हैं कि क्योंकि मौके पर ग्रामीण है और उसी कीतपुरा गांव के कुछ लोग हैं, किस तरीके से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, किस तरीके से आशा है कि आज 5वें दिन बच्ची को किस प्रकार से निकाला जाएगा। बाबा जी, रात को लोगों की जो कवाई से थी, प्रयास था कि कल बच्ची को निकाल लिया जाएगा, आप किस तरीके से? सर ये प्रकृति उसको कामयाबी नहीं मिलने दे रही है, क्योंकि बरसात हो रही है और ये रात भर लाग रहा है बैठा खोना, एकदम प्रयास जारी है और निकालवा में बहुत फुर्ती करी जा रही है, पर थोड़ा बाधा आ रही है। भाई मैं बरसरियों से अब तो हम या देख लो, मैं यहाँ डानी तले खड़ा था शाम, तो सरकार बहुत कुछ कोशिश कर रही है। पूरी बस्ती माताएं मैं कमाई नहीं, उनकी प्रार्थना कर सके या जिंदगी निकले और मैं राज्य खुशी रहा। बाबा जी, अब करीब 9 से 10 बजे का जो टाइम है और रात भर बारिश आ रही है और अब भी मौके पर बारिश चल रही है, किस तरीके से अब उम्मीद है बच्ची को लेकर आपकी? तो साहब मैं तो भगवान से आई प्रार्थना करना साहब, उम्मीद यही है अगर हमारी बच्ची हमारे के बीच में रहे, खुशी मंगल से निकल जाएगी। बाबा जी, क्या उम्मीद है अब आपको, क्योंकि लंबा समय गुजर गया, 5 दिन का समय हो गया? हाँ, बहुत ज़्यादा समय हो गया। हमारी उम्मीद है कि 12-1 बजे के बीच में निकल जानी चाहिए बच्ची, क्योंकि अब देखिए और एक बार जूम करने का बारिश हो रही है। वो पाइप जो सुरंग बनाई गई है, मशीन आई थी, पाइनिंग बाहर से मशीन बुलाई गई थी। बाबू जी, कहाँ से आई थी मशीन? ये साहब फरीदाबाद से, कहाँ से बता रहे हैं हमको, तो फरीदाबाद से मशीन आई थी, उसके माध्यम से जो सुरंग बनाई गई थी उसमें पाइप अब डाला जा रहा है। क्या किस तरीके से बच्ची को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? अभी वेल्डिंग चालू है, पूरी रात होगी पाइप को,
और मशीन चालू मशीन पूरी रात बंद होने हुई अब पूरा 1 घंटा के अंदर 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 जाएंगे इंजीनियर, वो सुरंग भी खोदेंगे, नीचे बच्ची को वो निकाल के जाएंगे। हमारा इरादा है कि 12-1 बजे तक निकल जानी चाहिए बच्ची। और जो प्रयास कर रहे हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, वो जो टीमें पहले प्रयास कर रही थी वो भी लगातार कार्य कर रही है। बिल्कुल सारे लग रहे ये हैं, सब पूरी टीम लग रही है साहब। कोई भी आदमी अच्छा, आप भी हैं मौके पर, किस तरह की आशा और उम्मीद कर रहे हैं? जी आशा उम्मीद तो ये है कि जैसे अभी मैं बात किया था इनसे, तो वो बता रहे थे कि अब ये जो पाइपों का काम चल रहा है ना, ये लगभग जो 2 से 3 बजे तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो ये उत्तराखंड से जो टीम आई है वो बता रहे थे कि हमें 8 से 10 फुट का जो वो स्पेस है बीच का, वो सुरंग बनाने में 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो करीब हम शाम तक ये सफलता हासिल कर लेंगे। शाम तक 12-1 बजे तक स्थिति नीचे जाया जाएगा। 12-1 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी। हमारे तमाम जो प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, डॉक्टर्स की टीम है। मौजूद डॉक्टर भी हैं, आला अधिकारी हैं, नेता लोग जो कुछ हैं वो तो कुछ तो चले गए नेता लोग तो, लेकिन अधिकारी लोग सब मौजूदगी में खड़ा से बातचीत हो रही है साहब। बरसात बीच में बाधा बनी है बच्ची के, नहीं निकाल लिया जाता। बरसात अजी बाधा बन रही है, अभी बरसात हो रही है, लेकिन टीम आई यहाँ जचरी से प्रशासन काम कर रहा है। सर्दी का मौसम है, अजी बिल्कुल सर्दी का मौसम है तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम है 100 से 30 दिसंबर आप तैयार हो रही हो। अब जो ये चल रहा है ना भाई, क्या उम्मीद कर बैठे हैं बाप को बच्ची को लेकर? हमारी उम्मीद है कि बच्ची सुरक्षित निकल जाएगी। 5 दिन लंबे समय, हाँ, 5 दिन की मासूम चेतना, एक प्यारी सी बच्चिया, उसकी माताजी की अगर हालात देखें तो रो रो के बुरा हाल है। क्या हालात लग रही होगी बच्ची की, माँ की और पिताजी की, दादाजी की? अजी वो जवान आदमी हैं दोनों, माँ बाप जवान आदमी, अब उनके हृदय पर क्या चोट लग रही हो तो ऊपर वाला ही जाने। जब वृद्ध लोगों की स्थिति खराब हो रही है तो माँ बाप 30-45 वर्ष का है ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसी बच्ची का उम्र का होना चाहिए। देखिए, हम मौके पर मौजूद है और तमाम दर्शकों तक हम बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कोटपुतली में रेस्क्यू टीम लगातार जारी है। 5 दिन से आज प्रयास किया जा रहा है कि जो 150 फीट बोरवेल में जो बच्ची फंसी है चेतना, उसको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन आज चेतना का आखिरी दिन है क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई है और पाइप तमाम पूरे हैं। एक अंतिम पाइप है, उसके बाद में वेल्डिंग करके उसमें जो माइनेंस की जो टीम गठित की गई है वो टीम नीचे जाएगी। खुदाई करने के बाद बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। मौके पर हम मौजूद है, तमाम दर्शकों तक हम बात को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। आप देख रहे हैं राजस्थान तक, मैं तेजपाल, कोटपुतली से।